फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के दरमियान डिस्क बनाती है ताकि उसको लचक में ये हेल्प कर सके और एक बोन दूसरी बोन से ना टकरा सके, तो उधर ये हेल्प कर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लर्न करेंगे कार्टिलेज के बारे में। व्हाट इज़ कार्टिलेज? वी सी दैट cartilage is a firm connective tissue. You know that cartilage is a firm connective tissue है, एक मजबूत किस्म का और connective tissue है, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं होता कि जिस तरह से हड्डी होती है, बोन्स होती हैं। क्लियर ब्लू वाइट कलर इसका है। कार्टिलेज का कौन सा कलर है? क्लियर ब्लू वाइट कलर। ब्लड वेसल्स इनके अंदर नहीं होती, ब्लड वेसल्स इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती। कंपोजिशन में अगर हम देखें तो कॉन्ड्रोसाइट्स इनके अंदर होते हैं, कोलाजिन फाइबर्स होते हैं। ये कोलाजिन फाइबर्स क्या है? प्रोटीन्स हैं, कोलाजिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं कोलाजिन फाइबर्स। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स क्या हैं? ये कार्टिलेज के सेल्स कहलाते हैं, कार्टिलेज के सेल्स कहलाते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लेकोना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लेकोना क्या है? ये एक फ्लूइड स्पेस का नाम है, वो स्पेस जो मैट्रिक्स के अंदर, कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर होती है। मैट्रिक्स क्या है? ये एक लिक्विड मटेरियल है जो कार्टिलेज के अंदर होता है, सेमी विस्कस होता है। तो उसके अंदर जहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा मौजूद होता है वो एक स्पेस बना लेता है, उस स्पेस को लेकोना कहते हैं। और इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स किसके होते हैं? कार्टिलेज के ही कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहलाते हैं। कार्टिलेज के टाइप्स बेटा स्टडी करते हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी, 3। कौन कौन सी? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल है, लचक इसके अंदर पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर पाई जाती है। लॉन्ग बोन्स का जॉइंट्स जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये जो रेड कलर में लाइंस हैं दोनों बोन्स के दरमियान में, ये हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज है। दोनों बोन्स को जॉइंट पर ये मौजूद होती है। इसके अलावा कहाँ पर मौजूद होती है? ये लैरिंक्स के अंदर बेटा मौजूद होती है। नोज के अंदर ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई नोज होती है। ट्रैकिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा और कहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज होते हैं? ब्रोंकियोल ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। ब्रोंकियोल्स ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 ब्रोंकाई दोनों साइड के लंग्स में जाती हैं। लंग्स में इंटर होने के बाद ब्रोंकियोल्स में चेंज हो जाती हैं। तो वो ब्रोंकियोल की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। अब हम आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ बेटा। इलास्टिक कार्टिलेज कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। इलास्टिक फाइबर्स का नेटवर्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये भी फ्लेक्सिबल होती हैं। और कहाँ पर मौजूद होती हैं? एपिग्लॉटिस के अंदर मौजूद होती हैं। एपिग्लॉटिस, व्हाट इज एपिग्लॉटिस? ग्लॉटिस के ऊपर जो कवर होता है, जो ढकना होता है, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब खुराक बोलस की शक्ल में हल्क से नीचे उतरती है तो ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है ताकि सांस की नाली में जो है वो, ताकि सांस की नाली में खुराक ना जा सके, तो इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा ईयर जो है इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। ईयर भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। अब हम चलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज की तरफ। ये फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रल की डायग्राम मैंने दिखाई है। वर्टिब्रल डिस्क यहाँ पर ये ब्लैक कलर में जाहिर हो रही है। ये जो ब्लैक कलर में है ये फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क हैं। फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये मौजूद हैं। फाइब्रस कार्टिलेज टफ होती हैं,
लेस फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर डिस्क की शक्ल में मौजूद होती हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर बहुत कम होती है। कोलाजन फाइबर्स की भी, ये भी कोलाजन फाइबर्स की बनी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ह्यूमन स्केलेटन का। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स मौजूद हैं और हर जॉइंट के दरमियान एक डिस्क होती है। हर जॉइंट के दरमियान ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इनको मोहरे भी कहते हैं, मोहरे, रीढ़ की हड्डी के मोहरे। तो इनके दरमियान जो जॉइंट्स हैं, ये फाइब्रस कार्टिलेज इन जॉइंट्स पर मौजूद होती है। याद रखेंगे, फाइब्रस कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के दरमियान डिस्क बनाती है ताकि उसको लचक में ये हेल्प कर सके और एक बोन दूसरी बोन से ना टकरा सके, तो उधर ये हेल्प कर रही होती है। जबकि इलास्टिक फाइबर्स जो है हमारी कान के अंदर होती हैं, कान इसी का बना होता है, पिना इसको कहते हैं। और इसी तरह से हाइलिन कार्टिलेज जो है, जिस तरह से ये बाजू है, तो इसके जो जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट्स के अंदर बेटा ये मौजूद होती हैं, जॉइंट्स को लचक देती हैं, जॉइंट्स को रगड़ से बचाती हैं, जॉइंट्स को रगड़ से बचाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कार्टिलेज के बारे में हमने स्टडी किया। यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय देंगे। अल्लाह हाफिज़।